कि मोदी जी नए काम करने के लिए फेमस हैं। 9 साल मोदी जी को बने हुए हो गए, लोग रिजल्ट चाहते हैं। क्या क्या आपने 370 हटानी पड़ी, 35 से हटानी पड़ी, राम मंदिर बनाना पड़ा, पुराने कानून हटाने पड़े, ट्रिपल तलाक क्वैश करना पड़ा। ये करना पड़ेगा सरकार को। विपक्ष कैमरे पे क्या कहता है और अकेले में क्या कहता है ये देखना होता है। तो चंद्रयान 3 को भी विरोध बता देते हैं, वो तो घर घर तिरंगा को भी विरोध बता देते हैं, वो तो भारत माता की जय पे भी सवाल उठा देते हैं। 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक मोदी सरकार द्वारा विशेष सत्र की बात की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र काफी ज्यादा हो रहा है, इसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी राजनेता इस पर आगे आकर इस पर विचार रख रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करेंगे कि वन इलेक्शन की बात होती है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो पॉलिसी है, सबसे पहले तो मैं आपके विचार समझना चाहूंगी। नहीं, विचार ये है, नाम अच्छा है, काम अच्छा है, लेकिन इस पर अच्छी बात यह, रामनाथ कोविंद जी जो हमारे देश के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी रहे, उनके माध्यम से यह अध्यक्षता करेंगे इसकी, और उसके द्वारा जो कमेटी बैठेगी वो अच्छी होगी। लोकसभा राज्यसभा का विशेष सत्र चलेगा, चर्चा होगी इस पर, पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेगा, उस पर चर्चा होगी। अच्छी है, सराहनीय है, सम्मान के योग्य है, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों में वन नेशन वन इलेक्शन लागू है, बहुत समय से लागू है। यहाँ भी 1-2 बार ऐसा हुआ है एक साथ इलेक्शन। अब समस्या है ग्रामीण पंचायत के चुनाव, प्रधानी के चुनाव होना, उनकी क्या स्थिति होती है, फिर नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव होना, नगर निकाय के चुनाव होना, वो बैलेट रखा जाएंगे, कितने बैलेट रखे जाएंगे। नगर पालिका नगर निकाय के बहुत सदस्यों के लिए होते हैं, लाइन से कई वो होते हैं, फिर नगर पालिका के काफ़ी उम्मीदवार होते हैं, तो विधानसभा के भी काफ़ी उम्मीदवार होते हैं, फिर लोकसभा के भी उम्मीदवार होते हैं, यहाँ से वहाँ तक की लंबी लाइन। क्या हमारा मतदाता इतना शिक्षित है कि सबकी अपने माइंड में सेट कर सके? हमारे यहाँ तो अभी भी चुनाव चिन्ह से चुनाव होते हैं, व्यक्ति के नाम से चुनाव नहीं होते, पार्टी के नाम से चुनाव नहीं होते, हमें अभी भी सिंबल दिया जाता है। देखिए, मोदी जी नए काम करने के लिए फेमस हैं। अगर हमने उनकी गवर्नमेंट फॉर्म की है तो वो रिफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार भी हैं, वो कर भी रहे हैं। काफ़ी कानूनों में बदलाव आया। अब वो समय था जब कोर्ट में सीधे पेश होना पड़ता था, अब हम सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑफिस से अटेंड कर लेते हैं। नया बदलाव है, नया सिस्टम है, नया चीज़ें आई हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, संविधान में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, सिस्टम में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन यही मेरा कहना है, आम जनता की बातें आहत ना हो, आम जनता आम विषय ज़रूर लिए जाएं। पक्ष की बात भी ली जाए तो विपक्ष की बात ली जाए। अब लागू कैसे होगा, इसके लिए एक विस्तृत पैमाना बनाना पड़ेगा। कहीं विधानसभा के चुनाव अभी हो चुके हैं, अब उनसे कहोगे वन नेशन इलेक्शन 2024 के साथ चुनाव हो, यूपी वाले क्यों कहेंगे हमने तो बाबा जी को बना दिया है 5 साल के लिए, हम क्यों साहब अभी फिर चुनाव कराएं? गुजरात वाले कहेंगे हमने तो बना दिया, अभी हम क्यों चुनाव कराएं? मध्य प्रदेश राजस्थान वाले कहेंगे हाँ हमारे साथ सबके चुनाव करा लो, फिर से लोकसभा भी हमारे साथ करा लो। ये है। अब आती मुद्दों की बात। राष्ट्र के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, नगर पालिका के मुद्दे अलग होते हैं, व्यक्तित्व तो अलग बात बनती है। क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं यही चिंता जता चुकी है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अगर वो वन नेशन की बात करते हैं, वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो जो खर्च वो उठाएंगे, जो जितनी रणनीति वो बना पाएंगे, वो क्षेत्रीय पार्टियां नहीं बना पाएंगे, उनके दायरे छोटे हैं। अब देखिए, दिल्ली में पूर्ण बहुमत से केजरीवाल जी की सरकार है, तीसरी बार है, लेकिन लोकसभा में मोदी जी के साथों सांसद है। इसका मतलब क्या हुआ? मतदाता एक ही है, वो कहता नहीं भारत सरकार तो आप चलाओगे अच्छी, राज्य सरकार आप चलाओगे अच्छी। 9 साल मोदी जी को बने हुए हो गए, लोग रिजल्ट चाहते हैं। क्या क्या आपने 370 हटानी पड़ी, 35 से हटानी पड़ी, राम मंदिर बनाना पड़ा, पुराने कानून हटाने पड़े, ट्रिपल तलाक क्वैश करना पड़ा। ये करना पड़ेगा सरकार को। वन नेशन वन इलेक्शन को आपने जहां तक जाना है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? क्योंकि परिस्थितियां बहुत बदली हुई। बहुत अच्छा है, दुनिया के देशों में वन नेशन वन इलेक्शन है, नाम अच्छा है, काम कितना अच्छा होगा ये देखना। इसके फायदे क्या है पी साहब? फायदे समय बचेगा, धन बचेगा, लोगों का टाइम बचेगा, लोगों में आपसी मनमुटाव एक बार हो लेगा, रोज रोज नहीं होंगे चुनाव के नाम पे। अब विधानसभा में भी लड़ाई
पड़ोसियों में, लोकसभा में भी लड़ाई तू उस पार्टी का मैं इस पार्टी का। एक बार 5 साल में हो लेगा, फिर 5 साल तो होली दिवाली अच्छी मनाएंगे, फिर 5 साल बाद लड़ लिया करेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। आपसे आखिरी सवाल मेरा, जो विपक्ष है फिलहाल 2 गुटों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वहां उप मुख्यमंत्री इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वही ओवैसी साहब है, लालू यादव हैं और तमाम विपक्ष के लोग हैं जो इसको बिल्कुल असंवैधानिक बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको गलत बता रहे हैं। क्या कहेंगे? विपक्ष कैमरे पे क्या कहता है और अकेले में क्या कहता है, ये देखना होता है। विपक्ष कई बार विरोध करने के लिए विपक्ष रहता है, गलत बताता है। वो तो चंद्रयान 3 को भी विरोध बता देते हैं, वो तो घर घर तिरंगा को भी विरोध बता देते हैं, वो तो भारत माता की जय पे भी सवाल उठा देते हैं। विपक्ष का क्या है तो कहते रहते हैं, उनकी बात क्या है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।